नमस्कार साथियों, आज हम सभी जो देखेंगे पेंशन धारकों के लिए बुरी खबर। पेंशन जो है 1100 बंद। सरकार का जो है एक नया आदेश जो है जारी कर दिया गया है। उसमें जो है 1100 जो आपका पेंशन बढ़ी हुई राशि है उसका जो इंतज़ार कर रहे हैं, सरकार की ओर से एक ऐसा आदेश आया है जिसमें लाखों बुजुर्ग, विधवाओं और दिव्यांगों की जो है नींद उड़ा देने वाली है। क्या सच में आपकी पेंशन जो है 1100 रुपया बंद होने वाली है? तो क्या 15 मई के बाद आपके खाते में पैसा नहीं आएगा? तो दोस्तों बुरी खबर है, सिर्फ उन लोगों के लिए एक छोटी सी गलती जो है वे सभी कर रहे हैं, तो आप सभी को जो है वह गलती दोहराना नहीं है। तो आखिर क्या है सरकार का नया आदेश? देखिए, इसमें जो है बिहार ने जो है जनवरी 2026 में ही पेंशन की राशि आपका जो है 400 से बढ़ाकर 1100 रुपया कर दिया था। लेकिन अब जो है विभाग ने एक लिस्ट जारी की है, उसमें उन लोगों का नाम है जिनकी पेंशन होल्ड लगा दिया गया है, रोक दिया गया है। सरकार का कहना है कि डेटा में बहुत बड़ी जो है गड़बड़ी मिली है। कई ऐसे लोग हैं जो कि पेंशन का लाभ ले रहे हैं, जो अब इस दुनिया में ही नहीं है और जो अब जो है पात्र एलिजिबल नहीं है। इसे जो है सफाई करने की योजना बनाई जा रही है। बहुत सारे लोगों ने जो है ऐसा किया है कि जो है उनका उम्र 50 साल या 55 साल उम्र को बढ़ा करके 60 साल कर लिया है और पेंशन का लाभ उठा रहे हैं। बहुत सारे दिव्यांग ऐसे हैं जिनको जो है दिव्यांगता जो है उनका कम है, 30% है, फिर भी जो है उनके द्वारा 50%, 40% से प्लस करके जो उसका लाभ उठा रहे हैं। बहुत सारे लोगों ने जो है, बहुत सारे महिलाओं का जो है शादी हो चुका, जैसे विधवा महिलाएं हैं, वो विधवा हो चुके थे, मतलब पेंशन का लाभ ले रहे हैं, फिर उनका दोबारा जो है शादी कर ली है और वो जो है लाभ उठा रहे हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि छांटने का प्रयास किया जा रहा है। अभियान के चक्कर में उन लोगों की पेंशन भी रुक रही है जो असली जो है हकदार हैं, लेकिन उन्होंने अपना रिकॉर्ड जो है अपडेट नहीं कराया है। इन 3 कारणों से बंद होगी पेंशन। किसान और पेंशनर भाइयों के लिए जो है आप सभी के लिए 3 कैटेगरी आते हैं जो कि आपकी पेंशन पक्का जो है बंद हो सकती है अगर यदि आप सभी ध्यान नहीं देते। तो KYC का होना मैंडेटरी कर दिया गया है। अगर आपने पिछले 6 महीनों में अपना फिंगरप्रिंट या तो आधार प्रमाणीकरण नहीं कराया है तो जो है पोर्टल में आपको मृत या तो निष्क्रिय मान लिया जाएगा और आपका पेंशन रोक दिया जाएगा। बैंक खाता और आधार लिंक होना जरूरी है। अब जो है सरकार सिर्फ DBT डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र के जरिए आप सभी का पैसा भेजा जा रहा है। अगर आपका आधार कार्ड आपके बैंक खाते में लिंक नहीं रहेगा तो पैसा जो है सरकार की तरफ से नहीं आएगी, पर आपके खाते तक नहीं पहुंचेगा। सरकार यदि भेज भी देगा फिर भी आपके खाते में नहीं पहुंचेगा, क्योंकि वहाँ पे अकाउंट नंबर पर पैसा नहीं भेजा जाता, आधार नंबर पर भेजा जाता है। तो गलती आप सभी का यहाँ पर, अगर किसी की आय जो है 60,000 से ज़्यादा है, सरकारी सेवा में रह रहा है, तो उनकी पेंशन अस्थायी रूप से बंद करने का आदेश जो है सरकार की तरफ से दे दिया गया है। तो 1100 की बड़ी हुई राशि का जो है सच क्या है? तो यहाँ पे जो है सबसे बड़ा सच बताया जा रहा है कि बहुत से लोग जो है पूछ रहे हैं कि सर हमने तो अभी भी जो है 400 से 500 ही मिल रहे हैं, 1100 कब आएंगे? तो भाइयों, आपका जो है 1100 का नियम जो है लागू हो चुका है, लेकिन यह पैसा सिर्फ उन्हें मिल रहा है जिनका स्टेटस सक्सेस दिख रहा है। तो जो है आप सभी को सबसे पहले जिनको 1100 नहीं मिल रहा है वे ई लाभार्थी के पोर्टल पर जाइए, वहाँ पे अपना बेनिफिशियरी ID या तो जो है आधार नंबर डालें, वहाँ देखें कि आपकी जो है पिछली पेमेंट कितनी आई है। वहाँ अगर जो है रिजेक्ट बाय बैंक लिखा है तो समझ लीजिए कि आपका पेंशन खतरे में है। बैंक में जा कर के आपको KYC वगैरह करना पड़ेगा। तो पेंशन फिर से शुरू जो है कैसे करें? तो घबराइए मत। अगर आपकी पेंशन रुक चुकी है तो उसे जो है शुरू करने का तरीका भी जान लीजिए। सबसे पहले अपने नज़दीकी CSC सेंटर, कॉमन सर्विस सेंटर यानी कि ग्राहक सेवा केंद्र या तो सहज वसुधा केंद्र में जा कर के बायोमेट्रिक का जरिए जो है KYC कराएं। अपने बैंक में जा कर के मैनेजर से कहें कि मेरा खाता में DBT इनेबल कर दिया जाए। अगर आप बिहार से हैं तो अपने ब्लॉक या तो सामाजिक सुरक्षा पेंशन में जाकर के एक बार अपना आधार लिंक अवश्य करा लें, DBT इनेबल करा लें, तब जाके जो है आपका पेंशन आपके अकाउंट में आएगा। आपको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाला है। तो अभी तक जो है अगर आप जो है घर में बैठे हैं, आप अपना जो है कार्य नहीं किए तो आपका पेंशन रुकेगा। तो आप जो है जल्द से जल्द जाइए और KYC को पूरा कीजिए। रुकी हुई पूरी राशि आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। सरकार का नया आदेश सिर्फ पारदर्शिता लाने के लिए, किसी गरीब का हक मारने का प्रयास नहीं किया जा रहा। सरकार ने आदेश दिया है कि
कोई भी व्यक्ति, किसी भी व्यक्ति का जो है पेंशन नहीं रोका जाए। अगर यदि उनमें कोई भी त्रुटि है तो उन्हें जो है सही किया जाए। सरकार ने डोरशिप बैंकिंग सुविधा का लाभ आप सभी को लेने के लिए कहा गया है। जो भी व्यक्ति जो है 70 से प्लस, 80 से प्लस हैं, उनके घर तक बैंक अधिकारी लोग आते हैं और आपका कार्य को करके चले जाते हैं। तो इसका भी लाभ जो है आप सभी उठा सकते हैं डोरशिप बैंकिंग का, जो कि आरबीआई के द्वारा जो है नई गाइडलाइन जारी करने के बाद उसके तहत जो है बताया गया। केंद्र सरकार और राज्य सरकार द्वारा पेंशन धारकों के लिए पेंशन के नियम में बदलाव किए हैं। पेंशन नियम 2026 के तहत बदलाव और नए आदेश जो है जारी हो चुके हैं। यदि आप जो है सरकारी कर्मचारी हैं, EPS 95 के तहत आते हैं, या तो जो है वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन या दिव्यांग का जो है लाभ आप सभी जो है ले रहे हैं, तो सरकारी कर्मचारी पेंशन NPS UPS केंद्र सरकार ने 1 जनवरी 2004 के बाद नियुक्त हुए कर्मचारियों को विशेषकर जो है अखिल भारतीय सेवाएं जैसे कि IAS, IPS, IFS के लिए जो है नई अधिसूचना जो है जारी किया है। 14% तक सरकारी योगदान नई जो है सरकार कर्मचारी के खाते में 14% जो है देगी। देरी से जो है होगा तो ब्याज जो है दिया जाएगा। जैसे सेवानिवृत्त रिटायरमेंट फंड के भुगतान में देरी होती है तो सरकार कर्मचारियों को तगड़ा ब्याज देगा, यानी कि रिटर्न आपको जो है ज़्यादा मिलेगा। रिटर्न पर जो है पेंशन NPS के तहत मिलने वाली अंतिम पेंशन पूरी तरह से बाजार के रिटर्न और संचित निवेश कोष पर निर्भर करेगा। एकीकृत पेंशन UPS इसके अलावा 10 से 20 वर्ष की सेवा काल में कर्मचारियों को अनुपानित जो है 20 साल से ऊपर वाले व्यक्ति को 50% तक सुनिश्चित पेंशन विकल्प दिया जा रहा है। EPS 95 न्यूनतम पेंशन के लिए जो है अच्छी खबर है। कर्मचारियों के लिए जो है भविष्य निधि संगठन EPFO के तहत आने वाले निजी और संगठित क्षेत्रों के लिए पेंशन धारकों के लिए न्यूनतम पेंशन बढ़ाने पर लगातार जो है विचार किया जा रहा है, मंथन किया जा रहा है। 3000 न्यूनतम पेंशन की चर्चा की जा रही है। EPS 95 के तहत वर्तमान न्यूनतम पेंशन 1000 से बढ़ाकर 3000 से 5000 रुपया पर विचार किया जा रहा है। प्रति माह आप सभी को जो है दिया जाएगा। प्रस्ताव अंतिम चरणों में जिनके कम वेतन पाने वाले लाखों सेवानिवृत्त लोगों को सीधा इसका फायदा देखने को मिलेगा। सामाजिक सुरक्षा पेंशन विधवा दिव्यांग के कड़े नियम है। यदि आप बिहार, उत्तर प्रदेश, अन्य राज्यों में सामाजिक सुरक्षा पेंशन के तहत 400 से 1000 या तो 1100 की पेंशन पाते हैं तो जो है सरकार ने जो है धोखाधड़ी को रोकने के लिए आप सभी के पेंशन में बढ़ोतरी करने का प्रयास जो है किया है। तो आप सभी को वहाँ पे जो है टेंशन नहीं लेना, आप सभी का पेंशन बढ़ाने पर विचार किया जा रहा है। इसमें आप सभी का पेंशन रुकने का कारण क्या हो सकता है? देश भर में लाखों अपात्र और फर्जी लाभार्थी की पहचान कर उसकी जो है पेंशन बंद करने जा रही है। केंद्र सरकार और राज्य सरकार के सहयोग से जितने भी व्यक्ति फर्जी जो है पेंशनधारी हैं सभी को बंद किया जाएगा। रुका हुआ पैसा पाने के लिए तुरंत जो है यह काम करें। यदि आपकी पेंशन रुक गई है तो आपको जो है तुरंत अपने नज़दीकी CSC सेंटर या तो ब्लॉक में जाना है। KYC वहाँ पे आपको करना पड़ेगा। आधार को जो है बैंक खाते से लिंक करना पड़ेगा। जीवन प्रमाण आपको देना, डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट या एक फिंगरप्रिंट आपको देना है कि आप जीवित हैं, आप खुद जो है पेंशन उठा रहे हैं, यह आपको बताना पड़ेगा। बैंक खाते में नया मोबाइल नंबर दर्ज कराएं अगर यदि पुराना वाला है पेंशन नहीं आ रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा फैसला जो है दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट आदेश दिया है कि पेंशन केवल खैरात नहीं है बल्कि कर्मचारियों की संपत्ति का अधिकार है। आर्टिकल 300A है, यदि किसी पेंशन भोगी का पिछला बकाया पेंशन है, एरर बचा हुआ है तो उसे विभाग उसे मात्र जो है 3 सालों तक सीमित नहीं रख सकता है बल्कि पूरा वैधानिक जो है आपको ब्याज के साथ आपको रिटर्न देना पड़ेगा। यदि जो है अपनी विशिष्ट स्थिति के अनुसार सटीक जानकारी चाहते हैं तो आप सभी चैनल पर कमेंट भी कर सकते हैं। इसी तरह का वीडियो देखने चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।